सूरज ने दरख्तों के बीच से झांका। अस्कीकर ने जमीन पर खूबसूरत पीटन पीटन नबना रही थे। परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। इनकी चहचहाहट ने जंगल को जिंदगी से भर दिया था। जंगल में एक खूबसूरत सबिहा थी। हर तरफ सुकूनावर खामोशी थी। टलीशेर दरिया के किनारे बैठी थी। वहां पानी की लहरों को देख रही थी। वहां पर निस्बह की चाय पी रही थी। चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा था। बही चेतिया, यह में मंजर बेहतरलिश था। टिली ने अपनी आंखें बंद कर लें। वहां सलमह को महसूस कर रही थी। उसने एक गहरे सांसली ताजा हुआ उसके फेफड़ों में भर गई। जंगल की हवा ताजा थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दिन की शुरुआत के लिए यह बेहतरीन वक्त था। हर चीज मुकम्मला और खूबसूरत थी। टिली अपने पुरस्कून घर से प्यार करती थी। यहाँ के पनाहगाह थी। वह पर सुकूनावर खुश महसूस कर रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हम कितनी प्यारी सुबह है। ये लम्हा वाकई खास है। अचानक टिली के कान खड़े हो गए। इसने कुछ सुना। इसे एक आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। इसने अपने इर्द गिर्द देखा। टिली ने अपना प्याला नीचे रखा। इसकी तवज्जो पूरी तरह इस आवाज पर थी। इसने अपना सर शोर की तरफ मोड़ लिया। वो जानना चाहती थी कि कौन आ रहा है। एक छोटा सा खरगोश टिली की तरफ दौड़ा। वो हाँफ रहा था जैसे कोई बड़ी खबर लाया हो। इसकी नाक घबराहट से फड़क रही थी, जैसे कोई खतरा करीब हो। वो खौफजदा लग रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। टिली, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मोनस्टोन गायब है। मोनस्टोन? लेकिन ये नामुमकिन है। ये हमेशा मुकद्दस दरख्त पर महफूज रहता है, कभी गायब नहीं हुआ। ये गायब है। हमने हर जगह देखा है। बराकरम टिली, आप ही वाहिद हैं जो उसे ढूंढ सकते हैं। टिली अपनी होशियारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वो जंगल की जासूस थी। जानवर हमेशा अपने मसाइल लेकर उसके पास आते थे। टिली हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। फिक्र ना करो, मैं मोनस्टोन ढूंढूंगी। वो खड़ी हुई। उसकी धारियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बताओ, मोनस्टोन को आखिरी बार किसने देखा था? मिस्टर अलो कल रात ड्यूटी पर थे। वो मुकद्दस दरख्त की हिफाज करते हैं। तो फिर मिस्टर अलो हमारा पहला सराग होंगे। चलो चलते हैं। टिली और खरगोश मिस्टर अलो से मिलने गए। वो एक दरख्त पर ऊंचे बैठे थे। वो अपनी बड़ी गोल आंखों के साथ बहुत दाना लग रहे थे। मिस्टर अलो, क्या आपने कल रात कुछ गैर मामूली देखा? मैंने एक साया देखा, एक छोटा तेज साया। ये मुकद्दस दरख्त के करीब घूम रहा था। एक छोटा साया? क्या ये एक रेकून हो सकता है? वो अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं। ये मुमकिन है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। टिली ने मिस्टर अलो का शुक्रिया अदा किया। मामा गहरा होता जा रहा था। टिली ने मुकद्दस दरख्त के गिर्द नजर डालने का फैसला किया। हो सकता है कि इसे कुछ सराग मिल जाएं। इसकी तेज आंखें जमीन के हर ऊंच को देख रही थी। वो ऐसी किसी भी चीज को तलाश कर रही थी जो अपनी जगह पर ना हो। हर पत्ते, हर शाख और हर छोटे पत्थर को बगौर देख रही थी। इसकी नजर में कोई भी चीज छप नहीं सकती थी। मुकद्दस दरख्त बा तकदीमा और बेहतबड़ा था। इसकी शाखें आसमान तक पहुंचती थीं। मोनास्टोन आमतौर पर अस के बुनियाद पर रखा जाता था। यह एक खास पत्थर था। यह एक नरम चांद जैसी रोशनी के साथ चमकता था। टिलिया हंसता दरख्त के गिर्द चक्कर लगाते रही। इसने दरख्त की हर तफसील को नोट किया। इसकी छाल की दरारें, इसकी जड़ों के पेचीदगी और इसके पत्तों की सरसराहट हंसा 5 मुकद्दस दरख्त का राज। ये दरख्त सदियों से यहां खड़ा था, अपने अंदर बेशुमार कहानियां और राज छुपाए हुए। देखो, यहाँ एक सुराख है। ये सुराख बहुत छोटा था, लेकिन इसमें कुछ खास था। ये किसी जानवर का बल नहीं लगता था। खरगोश ने अचानक कहा, अपनी नाक से दरख्त की बुनियाद की तरफ इशारा करते हुए। टिली नीचे झकी। ये सच था। दरख्त की बुनियाद पर एक छोटी सी छुपी हुई सरिंग थी। ये अच्छी तरह से छुपाया गया था, लेकिन टिली की नजर तेज थी। उसने सरिंग के अंदर झांका
और उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये बहुत अजीब है, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। ये ताजा खोदी गई लग रही है, शायद ये किसी ने हाल ही में बनाया है। हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। इसने खरगोश के साथ एक संजीदा नजर का तबादला किया। खरगोश भी उलझन में था, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो कुछ जानता हो। ऐसा लगता है कि हमारे पास हल करने के लिए एक नया मामा है। ये जंगल हमेशा से पुरस्कार रहा है और आज हमें एक और राज मिला है। हमें इसका पता लगाना होगा। हंसा छत चांदनी सरंग सरंग तारीक और तंग थी। टेली ने एक गहरी सांस ली और एहतियात से अंदर दाखिल हुई। खरगोश पीछे पीछे चला गया। यहाँ अंधेरा है। खरगोश ने सरगोशी की। उसकी आवाज कदरे कांप रही थी। फिक्र ना करो, मैं यहाँ हूँ। वो इस पर मुस्कुराई। इसकी आंखें अज़म से चमक रही थी। जैसे ही वो सरंग में मजीद गहराई में गए, सामने एक मुधम रोशनी नमोदार हुई। जैसे जैसे वो करीब पहुंचते थे, ये तेज होती गई। जल्द ही वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरा एक ही चमकती हुई चीज से रोशन था, मोन स्टोन। मोन स्टोन नरम काई के बस्तर पर रखा हुआ था। ये एक जादुई आसमानी रोशनी के साथ चमक रहा था, लेकिन टेली की आंख मोन स्टोन पर नहीं थी। वो कमरे के वाहद रहायशी एक छोटे प्यारे रेकोन को देख रही थी। रेकोन एक कोने में दबका हुआ था, बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने बड़ी बड़ी आंसुओं भरी आंखों से टेली की तरफ देखा। मैंने इसे जानबूझकर नहीं लिया। वो बड़बड़ाया। उसकी आवाज मुश्किल ही सुनाई दे रही थी। टेली ने रेकून को गौर से देखा। वो चोर नहीं लग रहा था, वो ज्यादा खौफजदा बच्चे की तरह लग रहा था। तुमने ये क्यों लिया? टेली ने नरमी से पूछा। वो रेकोन के सामने बैठ गई। इसका इजहार मेहरबान था। मैं उसे करीब से चमकता हुआ देखना चाहता था। मैंने सोचा कि ये ऐसा होगा जैसे मेरे पास एक छोटा सा चांद है। मैंने नहीं सोचा था कि किसी को इसकी कमी महसूस होगी। टेली ने गौर से इसकी बात सुनी। वो रेकोन की तजस्सुस को समझती थी। मोन स्टोन खूबसूरत था, लेकिन उसे लेना गलत था। मोन स्टोन पूरे जंगल का है। ये हमें रोशनी देता है और हमारी हिफाजत करता है। उसे लेना ठीक नहीं था। रेकोन ने शर्म से अपना सर नीचे कर लिया। मैं जानता हूं, मुझे अफसोस है। टेली ने मोन स्टोन को इसकी असल जगह पर मुकद्दस दरख्त की बुनियाद पर वापस रख दिया। पूरा जंगल जमा हो गया था। उनके चेहरों पर राहत और खुशी के मिले जले तासरात थे। जब टेली सरंग से बाहर निकली तो खुशी के नारे बुलंद हुए। रेकोन पीछे पीछे चला आया। खरगोश आगे बढ़ा। उसकी आंखें शिकरगुजारी से चमक रही थी। आपने इसे ढूंढ लिया। आपने मोन स्टोन ढूंढ लिया। वो खुशी से उछलते हुए बोला। जंगल के जानवरों ने खुशी मनाई। वो टेली की बहादुरी और होशियारी पर इसके शिकरगुजार थे। उनका मोन स्टोन वापस आ गया था। इस शाम टेली दरिया के किनारे बैठी चाय पी रही थी। दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था और हवा में हल्की सी खंकी थी। मोनास्टोन ने जंगल को अपने नरम चांदी के रोशनी से नहला दिया था। हर चीज पर एक जादुई सा असर था, जैसे वक्त थम गया हो। इसके पासरी कौन बैठा था, जवास के साथ खामोशी से वक्त गुजार रहा था। इसका सर इसके कंधे पर रखा हुआ था। यह एक लम्हा था जो दोनों के दिलों को करीब ले आया। शुक्रिया टेली, तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझ पर गुस्सा ना होने के लिए। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। टेली मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी, जैसे वो भी इस लम्हे की कदर कर रही हो। हर कोई गलतियां करता है। अहम बात यह है कि हम उनसे सीखें और बेहतर बने। अहम बात यह है कि आपने अपनी गलती से सीखा। ये सबसे बड़ी बात है। रिकोन ने इसके तरफ देखा। इसकी आंखों में एक नई चमक थी। इसकी आंखें शिकरगुजारी से चमक रही थीं। उसने महसूस किया उसने कीमती दोस्त पाया है। इसने इस दुनिया एक कीमती सबक सीखा था। दोस्ती और माफी की अहमियत को समझा था।
इसने दयांतदारिया और जिम्मेदारी के बारे में सीखा था। ये सबका के दिल में हमेशा के लिए नक्शा हो गया। जैसे हेवा दरख्तों पर चांद को तलुआ होते देख रहे थे, टिलाई को मालूम था कहास ने एक नया दोस्त बना लिया है। यह दोस्ती मस्ती हमेशा के लिए रहेगी। और जंगल आसक्यू जैसे थोड़ा रोशन, थोड़ा ज्यादा खुश था। यहाँ एक नई शुरुआत थी, एक नई दोस्ती।